नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं वैक्सीन के बारे में। इसके पहले वीडियो में जो आप लोग को बताए थे इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में जितना भी वैक्सीन बताए थे कि एट बर्थ पर कौन सा वैक्सीन दिया जाता है, 6 वीक पर कौन सा वैक्सीन दिया जाता है, 10 वीक पर कौन सा वैक्सीन, जितने भी वैक्सीन हम लोग पढ़े उस वैक्सीन को हम लोग इस वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे हम लोग जानते हैं कि एट बर्थ पर BCG वैक्सीन दिया जाता है, तो BCG वैक्सीन के बारे में टोटल डिजीज पढ़ेंगे कि कौन से डिजीज से BCG वैक्सीन प्रिवेंट करता है, इसका क्या यूज है, कितने ml दिया जाता है, कब तक दिया जाता है, ये सभी चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग इस वीडियो में। हम लोग का टॉपिक है शेड्यूल वैक्सीन। जितना भी इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में वैक्सीन है उस सभी वैक्सीन को हम लोग इस वीडियो में पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अपना फर्स्ट टॉपिक वैक्सीन का, जो क्या है हम लोग का BCG। फर्स्ट यहाँ पर क्या लिखेंगे, एट बर्थ पर जो दिया जाता है BCG का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, होता है बेसिलस कैलमिनेट ग्यूरिन। बेसिलस कैलमेट ग्यूरिन। BCG जो वैक्सीन है ये इसलिए दिया जाता है, इसका पर्पज़ पूछा जाए कि BCG वैक्सीन के देने का क्या पर्पज़ है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये प्रिवेंट करता है टीबी से। टीबी भी दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है पल्मोनरी टीबी और एक होता है एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। पल्मोनरी टीबी का मतलब होता है कि यदि कोई टीबी लंग्स में हो रहा है, पल्मोनरी सिस्टम में हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी टीबी। एक्स्ट्रा पल्मोनरी का मतलब कि आउटसाइड लंग्स के होगा, जैसे बोन में हो गया, एब्डोमेन में हो गया, ब्रेन में हो गया, ये सभी जगह पर यदि टीबी ट्यूबरकुलोसिस हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। तो ये जो BCG वैक्सीन है ये एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस से प्रिवेंट करता है। ठीक, BCG जो वैक्सीन है सबसे पहले इसके बारे में लिखेंगे कि इट इज़ द लाइव वैक्सीन। इट इज़ अ लाइव वैक्सीन। वैक्सीन ये किस तरह का है, लाइव वैक्सीन है। उसके बाद क्या लिखेंगे कि ये दिया जाता है एट बर्थ। कब देते हैं, एट बर्थ देते हैं। एट बर्थ दिया जाता है 0.1 ml ओवरऑल पूछे तो, और एट बर्थ पर पूछे यहाँ पर पहले ऐसे लिख लेना कि 0.05 ml एट बर्थ पर। ठीक, और ओवरऑल पूछेगा तो लिखेंगे 0.1 ml। 0.1 ml दिया जाता है इंट्राडर्मल 15 डिग्री पर। जो BCG वैक्सीन है इसको हमेशा याद रखना, लाइफ टाइम स्कार छोड़ता है। एकमात्र वैक्सीन जो कि लाइफ टाइम स्कार छोड़ता है उस वैक्सीन का नाम है BCG। ये क्या लिखेंगे कि लाइफ टाइम स्कारिंग। इस वैक्सीन का क्या होता है, लाइफ टाइम स्कार छोड़ता है, एकमात्र वैक्सीन है। उसके बाद लिखेंगे कि ये जो वैक्सीन है इसको नॉर्मल सलाइन में किया जाता है डिजोल्व। नॉर्मल सलाइन में क्या करते हैं, डिजोल्व करते हैं। डिजोल्व जो BCG वैक्सीन है पाउडर फॉर्म में आता है, तो उसको घोलते किस में है, तो नॉर्मल सलाइन में घोला जाता है। इसको याद रखिएगा। यूज विद इन 4 to 6 आवर्स में कर लिया जाता है। यूज विद इन 4 to 6 आवर्स। एक बार यदि ये वैक्सीन खुल गया, ओपन हो गया, इसका पाउडर डिजोल्व कर लिए तो 4 से 6 घंटे में यूज कर लेंगे। यदि 4 से 6 घंटा से टाइम ज़्यादा हो रहा है तो इसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। इसको हमेशा याद रखना, पूछा जाता है। टाइमिंग मिनिमम 4 आवर्स, मैक्सिमम 6 आवर्स। उसके बाद BCG वैक्सीन में याद करें कि जो स्कार होता है, इसका स्कार एक होता है टेम्पोररी, जिसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट्यूल। पोस्ट्यूल का फॉर्मेशन करता है 2 to 4 वीक्स पर। 2 to 4 वीक्स पर पोस्ट्यूल बनाता है। और परमानेंट स्कार करता है, परमानेंट स्कार कब करता है, तो करता है 6 to 8 वीक पर। 6 to 8 वीक पर क्या करता है, परमानेंट स्कार कर देता है। यह है BCG के बारे में। डिजोल्व करते हैं नॉर्मल सलाइन में, याद रखिएगा। एक और चीज़ याद रखिएगा, BCG का स्टेन पूछा जाता है कि इसका क्या स्टेन है। स्टेन होता है दानिश 1331। याद रखना BCG का स्टेन क्या होता है, तो दानिश
1331 स्टेन का मतलब होता है कि किस चीज़ से मिलके बना हुआ है ये वैक्सीन, तो बोलेंगे इसमें क्या चीज़ मिलावट है, तो दानिश 1331 इसका स्टेन नाम है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये हो गया हम लोग के बीसीजी के बारे में। इंट्राडर्मल देते हैं, लेफ्ट अपर आर्म पर देते हैं, कहाँ पर देते हैं, तो लेफ्ट अपर आर्म, यहाँ पर लिख लेना लेफ्ट अपर आर्म पर दिया जाता है बीसीजी वैक्सीन को। नेक्स्ट वैक्सीन लिखिएगा, बीसीजी के साथ ही पढ़ने के लिए मिलता है 2 नंबर पर मीजल्स प्रिवेंट किससे करता है, ये प्रिवेंट किससे करेगा, लिख लेना बीसीजी, तो टीबी से प्रिवेंट करता है, किससे, ट्यूबरकुलोसिस से प्रिवेंट करता है। मीजल्स जो है मीजल्स के खिलाफ प्रिवेंट करता है, उससे बचाता है। मीजल्स जो वैक्सीन है दिया जाता है एट 9 मंथ पर दिया जाता है। ये भी क्या है, लाइव वैक्सीन ही है, लाइव वैक्सीन है। मीजल्स कैसा है, लाइव वैक्सीन दिया जाता है सबक्यूटेनियस 45 डिग्री पर राइट अपर आर्म में दिया जाता है, राइट अपर आर्म दिया जाता है। इसको भी यूज किया जाता है, यूज विद इन 4 to 6 आवर्स, विद 4 to 6 आवर्स। ये है मीजल्स के बारे में। इसमें को जो डाइल्यूट होता है, डिजोल्व वो होता है स्टेराइल वाटर, इसको याद रखना, डिजोल्व विथ स्टेराइल वाटर। देखो बहुत इसमें डिफरेंट होता है, स्टेराइल वाटर को डिजोल्व किया जाता है मीजल्स के साथ, जबकि नॉर्मल सलाइन को किया जाता है बीसीजी के साथ। याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से डाउट आता है, ये नहीं कि हम लोग बीसीजी को स्टेराइल वाटर में और मीजल्स को नॉर्मल सलाइन में डिजोल्व कर सकते हैं, तो नहीं। जिसके लिए जो चीज़ बना है उसी के लिए किया जाता है उसमें। मीजल्स के लिए क्या चीज़ बना है, तो मीजल्स के लिए बना हुआ है हम लोग का स्टेराइल वाटर, जबकि बीसीजी की बात करें तो बीसीजी के लिए बना है नॉर्मल सलाइन। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट अपना पढ़ेंगे वैक्सीन जिसमें आता है डीपीटी। सभी वैक्सीन को बता देंगे, सीक्वेंस कुछ भी रखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट 3rd नंबर में लिखिएगा डीपीटी, डिप्थेरिया पर्टूसिस टिटनस। फुल फॉर्म पहले लिखिएगा, डिप्थेरिया पर्टूसिस टिटेनस। डिप्थेरिया पर्टूसिस टिटनस ये क्या है, वैक्सीन से ये जो है डिजीज से प्रिवेंट करता है। डीपीटी देते हैं, आईएम दिया जाता है 0.5 ml दिया जाता है, ठीक 0.5 ml दिया जाता है। आईएम देते हैं, किस मसल पे देते हैं, तो वाट्रस लेटरालिस मसल पे देते हैं इसको, डीपीटी को। उसके बाद इसमें लिख लेंगे कि ये जो बनता है इसमें एडजुवेंट यूज में जो लिया जाता है, एडजुवेंट वो होता है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। और सेकंड होता है एल्युमिनियम फॉस्फेट, एल्युमिनियम फॉस्फेट। एडजुवेंट मतलब कि किस चीज़ से बना हुआ है, ये किस चीज़ से मिलके बना हुआ है, तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम फॉस्फेट से मिलके बना हुआ है डीपीटी, डिप्थेरिया पर्टूसिस टिटनस। नेक्स्ट लिखिएगा, हम लोग पढ़ेंगे जो कि दिया जाता है विटामिन ए 9 मंथ पर। विटामिन ए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है उसको पहले बता रहे हैं। विटामिन ए से पूछा जाता है कब देते हैं, तो एट 9 मंथ पर, एट 9 मंथ पर दिया जाता है। इसका डोज पूछा जाता है बार बार, तो डोज कितना होता है, डोज तो 9 मंथ पर जो होता है वो होता है 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट 9 मंथ पर होता है। कब होता है, एट 9 मंथ। देन एवरी 6 मंथ पर, एवरी 6 मंथ पर 2 लाख देते हैं, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट।
इंटरनेशनल यूनिट दिया जाता है। याद रखना, फर्स्ट डोज होता है 9 मंथ पर, सेकेंड होता है 18 पर, 18 से 6 जोड़ेंगे तो 24 होगा, 24 ले 6 30 होगा, 30 ले 6 जोड़ेंगे तो 36, 36 ले 6 42, 42 ले 6 जोड़ेंगे हम लोग तो हो जाएगा 48, 48 ले 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हम लोग का कितना 54। कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 और लास्ट 60। 9 डोज दिए जाते हैं विटामिन ए के। कितना डोज दिया जाता है 9 डोज दिए जाते हैं और 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट दिया जाता है। 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट इसका डोज होता है। ये पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में, इसलिए आप लोग को थोड़ा बता दिए। विटामिन ए जो है प्रिवेंट करता है किससे, तो ब्लाइंडनेस ले प्रिवेंट करता है। ब्लाइंडनेस ले विटामिन ए किससे प्रिवेंट करता है, तो ब्लाइंडनेस से प्रिवेंट करता है। क्वेश्चन आता है कि विटामिन ए का डिफिशियंसी होता है तो फर्स्ट साइन क्या होता है और फर्स्ट सिम्टम्स क्या होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि विटामिन ए का यदि डिफिशियंसी होगा तो फर्स्ट साइन क्या देखने के लिए मिलता है और फर्स्ट सिम्टम्स क्या होता है, क्लासिकल साइन क्या होता है। इसका जो हम लोग क्या बता रहे हैं कि डिफिशियंसी होगा तो क्लासिकल साइन होता है बाइटोट स्पॉट, लिख लेना क्लासिकल साइन होता है बाइटोट स्पॉट। इसको आप लोग याद रखिएगा। ये हो गया हम लोग का किसका, विटामिन ए। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे OPV ओरल पोलियो वैक्सीन के बारे में। यहाँ पर लिखिएगा OPV, फोर्थ हो गया 5 नंबर में दे के लिखिएगा OPV ओरल पोलियो वैक्सीन। ये जो OPV है 3 टाइप्स के होता है। फर्स्ट लिखिएगा OPV साबिन। साबिन जो है इसको याद रखना, साबिन जो है ये लाइव वैक्सीन होता है। ये कैसा है, तो ये लाइव वैक्सीन है, लाइव वैक्सीन है। ओरली दिया जाता है, ओरली दिया जाता है। 2 ड्रॉप देते हैं इसको। कितना दिया जाता है, 2 ड्रॉप दिया जाता है। ये प्रिवेंट किससे करता है, तो पोलियो से करता है, पोलियो से प्रिवेंट करता है। ये हो गया OPV के साबिन। उसके बाद लिखिएगा OPV का एक होता है सॉल्क। सॉल्क जो है IM दिया जाता है। इसका दूसरा नाम होता है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन इसको दिया जाता है IM दिया जाता है बाट्रस लेटरालिस। BL का मतलब बाट्रस लेटरालिस, इसको याद रखिएगा। थर्ड होता है FIPV फ्रैक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। इसमें क्या होता है, फ्रैक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन में कि फ्रैक्शनल मतलब किसी का जो पार्ट है ये ब्रेक डाउन किया गया है। ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन मतलब उसके जो अमाउंट है उसको डिक्रीज किया गया है, उसको लोग बोलते हैं FIPV फ्रैक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। याद रखिएगा। बाकी सभी चीज़ इसमें सेम होता है। IME इसको भी दिया जाता है। 0.1 ml दिया जाता है IM बाट्रस लेटरालिस। नेक्स्ट 6 नंबर लिखिएगा पेंटावैलेंट। पेंटावैलेंट जो है, पेंटावैलेंट वैक्सीन ये सिंगल प्रिक लिखना, सिंगल प्रिक का करीब 5 वेरिएंट, गिव 5 वेरिएंट। 5 वेरिएंट कौन सा देगा, तो DPT, HIV एंड हेपेटाइटिस B। एक बार प्रिक किए तो पेंटावैलेंट 5 डिजीज 5 डिजीज से प्रिवेंट करता है। DPT डिप्थेरिया, पर्टुसिस, टिटनस, हेपेटाइटिस B और HIV से प्रिवेंट करता है पेंटावैलेंट। इसको याद रखिएगा। इसको भी कैसे देते हैं, तो IM देते हैं 0.5 ml दिया जाता है, बाट्रस लेटरालिस मसल पर दिया जाता है। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि इफ़ चिल्ड्रन एज लेस देन 3 years all IM वैक्सीन शुड बी गिवन ऑन बाट्रस लेटरालिस मसल। बाट्रस लेटरालिस मसल कहाँ होता है, तो एंटेरियर एस्पेक्ट ऑफ मिड थाई। मिड थाई के एंटेरियर एस्पेक्ट में ये मसल होता है बाट्रस लेटरालिस, यहाँ पर दिया जाता है। वैसा चिल्ड्रन जिसका एज 3 years ले कम है तब दिया जाता है। सभी IM इंजेक्शन वहीं पे दिया जाता है।
ये हो गया पेंटावायलेंट, ठीक। उसके बाद हम बात करें डीपीटी हो गया, पेंटा हो गया, ओपीवी हो गया, विटामिन ए हो गया, बीसीजी, मीजल्स। कोविड के बारे में बात कर लेते हैं। कोविड में दो आता है, एक आता है कोविशील्ड और एक आता है कोवैक्सीन। नेक्स्ट 7 नंबर पर लिखिएगा कोविशील्ड। जो कोविशील्ड है ये तो लाइव वैक्सीन है, लाइव वैक्सीन है। ये बना हुआ है चिंपैंजी से। किससे बना हुआ है? इसका बनने का स्ट्रेन क्या है? बना कैसे? तो चिंपैंजी से बना है, चिंपैंजी से बना हुआ है। चिंपैंजी वायरस इसमें है, इसलिए इसको बोल दे चिंपैंजी वायरस से बना हुआ है। यह है कोविशील्ड। कोवैक्सीन इंडिया के द्वारा बनाया गया है, भारत बायोटेक कंपनी के द्वारा। तो इसको इम्पोर्टेंट तरीका से यहाँ पर याद कर लीजिएगा, यहीं पर लिखकर कोवैक्सीन। कोवैक्सीन जो है भारत बायोटेक के द्वारा बनाया गया है, भारत बायोटेक के द्वारा बनाया गया है। ये क्या है? तो ये किल्ड वैक्सीन है, किल्ड वैक्सीन है कोवैक्सीन। ये हो गया हम लोग का किल्ड वैक्सीन। उसके बाद एक आता है और हेपेटाइटिस, उसको लिख लीजिएगा यहाँ पर हेपेटाइटिस के बारे में। हेपेटाइटिस बी है। ये क्या होता है कि इट इज ऑल्सो गिवन टू द हेल्थ वर्कर, हेल्थ वर्कर। क्यों दिया जाता है? प्रिवेंट फ्रॉम ऑक्यूपेशनल हजार्ड, ऑक्यूपेशनल हजार्ड। ऑक्यूपेशनल हजार्ड से प्रिवेंट होने के लिए हेल्थ केयर वर्कर को भी दिया जाता है हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन, याद रखिएगा। उसके बाद बात करें कि यदि मदर हेपेटाइटिस बी से ग्रसित है, सफ़र कर रही है, तो उसके जो चिल्ड्रन है, न्यू बॉर्न बेबी, उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन दिया जाता है। इम्यूनोग्लोबुलिन दिया जाता है। कब देंगे? तो विदिन 12 आवर्स, विदिन 12 आवर्स दिया जाता है इम्यूनोग्लोबुलिन। यदि मदर हेपेटाइटिस बी की पॉजिटिव है तो उसका जो फीटस डिलीवर हुआ तो विदिन 12 आवर क्या देते हैं? फीटस को इम्यूनोग्लोबुलिन देते हैं, ताकि उससे एंटीबॉडी उसके बॉडी में डेवलप हो और उससे लड़ सके, इसके वजह से दिया जाता है। ये हो गया हम लोग का टोटल शेड्यूल वैक्सीन के बारे में। कोई और वैक्सीन हो सकता है, हम लोग जैसे पढ़ लिए, बर्थ पर होता है बीसीजी, हेपेटाइटिस बी, ओपीवी, ये सभी चीज़ों को पढ़ लिए। 6 वीक वाला सभी चीज़ को पढ़ लिए। 10 वीक पर जितना होता है पढ़ लिए। 9 मंथ वाला को पढ़ लिए। उसके बाद डीपीटी को पढ़ लिए। उसके बाद टेटनस यहाँ पर आई गया। टेटनस को और एक्स्ट्रा लिख सकते हैं यहाँ पर। तो टेटनस प्रेगनेंसी में एज सुन एज पॉसिबल दिया जाता है। टेटनस जो है प्रेगनेंसी में कब देते हैं? एज सुन एज पॉसिबल। जैसे ही प्रेगनेंसी पता चला, कन्फर्म हुआ, फर्स्ट डोज एज सुन एज पॉसिबल। सेकेंड डोज दिया जाता है 4 वीक बाद। फर्स्ट डोज दिए उसके ठीक 4 वीक के बाद दिया जाता है सेकेंड डोज किसका? टेटनस का, प्रेग्नेंट लेडी को। ये टोटल हो गया हम लोग का शेड्यूल वैक्सीन के बारे में। एक बार रिवीजन कर लीजिए जल्दी से, उसके बाद हम लोग इसको याद करेंगे। बीसीजी का फुल फॉर्म बैसिलस कैलमिनेट ग्यूरिन, प्रिवेंट करता है टीबी से। लाइव वैक्सीन है, बर्थ पर दिया जाता है। यदि बर्थ डोज पूछा जाए बीसीजी का तो बोलेंगे 0.05। बर्थ नहीं देगा ऑप्शन में, डायरेक्ट पूछेगा कि बीसीजी का नॉर्मल डोज कितना होता है तो बोलेंगे 0.1 ml। इसको याद रखिएगा। बीसीजी को डाइल्यूट या फिर डिजोल्व किस में करते हैं? तो नॉर्मल सेलाइन में। यूज विद इन 4 to 6 आवर्स किया जाता है बीसीजी को। बीसीजी का स्ट्रेन होता है दानिश 1331। इसको बाद परमानेंट स्कार बीसीजी छोड़ता है। एकमात्र वैक्सीन जो परमानेंट स्कार छोड़ता है उसका नाम है बीसीजी। मिजल्स की बात करें तो मिजल्स 9 मंथ पर दिया जाता है, सबकुटेनियस दिया जाता है, 45 डिग्री पर दिया जाता है, राइट अपर आर्म में दिया जाता है। जो मिजल्स है, मिजल्स से प्रिवेंट करता है। मिजल्स को डाइल्यूट करते हैं, डिसॉल्व करते हैं स्टेराइल वाटर में, इसको याद रखिएगा। हेपेटाइटिस भी ऑक्यूपेशनल हजार्ड से प्रिवेंट करते हैं, इसलिए हेल्थ केयर प्रोवाइडर में भी दिया जाता है। उसके बाद ओपीवी 3 टाइप्स का होता है। ओपीवी साबिन, सॉल्क और एफआईपीवी। साबिन जो होता है वो लाइव होता है, सॉल्क जो होता है
किल्ड होता है, सोल्क IM दिया जाता है, एक होता है FIPV फ्रैक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। उसके बाद पेंटावेलेंट के बाद किया कि सिंगल प्रिक करेंगे 5 वेरिएंट देगा, DPT डिप्थीरिया पर्टूसिस टिटनस, उसके बाद देगा HIV और हेपेटाइटिस B से प्रिवेंट करेगा। DPT के बारे में अलग से पढ़े, DPT का एजुएंट पूछा जाता है कि किससे बना हुआ है, तो DPT बनता है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम फॉस्फेट से। जो कोवैक्सीन है ये भी बनता है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड से। इसका क्या चीज़ है, इसका स्ट्रेन लिख लेना, स्ट्रेन या फिर जो बनता है स्ट्रेन, ये होता है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड कोवैक्सीन का। विटामिन ए याद रखिएगा 9 मंथ पर दिया जाता है, टोटल डोज होता है 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट, 9 डोज होता है। फर्स्ट डोज दिया जाता है 9 मंथ पर, फिर सेकेंड डोज 6 मंथ से रेगुलर रहता है, लेकिन सेकेंड डोज 18 मंथ पर दिया जाता है। 18 के बाद 6 मंथ काउंट करते रहेंगे, 60 मंथ तक दिया जाता है। टोटल डोज हो जाता है 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट। और बात करें कि टोटल अमाउंट हो जाता है 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट और डोज हो जाता है 9 डोज। ये हो गया विटामिन ए, DPT हो गया, मिजल्स, ये सभी चीज़ें हम लोग को हो गया शेड्यूल के बारे में। क्लासिकल साइन पूछा जाता है विटामिन ए डिफिशियंसी का क्या होता है, तो बोलेंगे बाइटोट स्पॉट होता है। ये हो गया हम लोग का शेड्यूल वैक्सीन के बारे में। वीडियो में कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।